हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग रेनफॉल प्रेडिक्शन पे क्लासिफिकेशन टास्क करने वाले हैं। एक्चुअली में ये जो डेटा सेट है ये कैगल के कंपटीशन में यूज हुआ था। ये 3 से 4 महीना पहले यहाँ पे एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसका नेम था बाइनरी प्रेडिक्शन विद रेनफॉल डेटा सेट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने एक्सजीबोस और लाइट जीबीएम का यूज किया था। इन दोनों को हम इस डेटा सेट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि आपकी एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, दूसरा आप कैगल कॉन्टेस्ट में किस तरह से अच्छा परफॉर्म करते हैं इसको भी हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए इसका जो कोड है वो थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है। इजी बहुत होगा, आपको एक एक लाइन समझाएंगे, लेकिन थोड़ा लेंदी रहने वाला है, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। इस नोटबुक को मैंने देखिए 7 डेज पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब इसको हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझेंगे और जो भी इसके अंदर समझने वाले कॉन्सेप्ट है उनका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखिए पीपीटी टाइप का बना लिया है, ठीक है, जिसमें से आपको जो कुछ भी समझाना है वो सब कुछ हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। अब ये जो डेटा सेट था, ये जो भी आपको बताया था हमने, बाइनरी प्रेडिक्शन रेनफॉल डेटा सेट, ठीक है, ये ओवरव्यू देखते हैं इसका। एक्चुअली में मार्च 1 को स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1 तक यहाँ पे कॉम्पिटिशन चला था। 9,000 के ऊपर एंट्रेंस थे और 5,000 के अराउंड यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए जो डेटा हमको दिया गया है वो ट्रेन फाइल, टेस्ट फाइल और सैंपल सबमिशन, इसका तो हम यूज नहीं, जिन्होंने भी कंपटीशन पार्ट लिया होगा ये उनके लिए होता है। तो ट्रेन डॉट सीएसवी वाली फाइल पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है, ठीक है। ये है वो ट्रेन डॉट सीएसवी फाइल, छोटा ही सा डेटा है 183 KB का। आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे बना सकते हो, ठीक। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे आप, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए कॉलम्स है, आईडी, डे, प्रेशर, ये भी आपको समझाएंगे, बट एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको इस तरह के इसमें कॉलम दिए हुए हैं, ठीक। अभी डेटा पे हम लोगों ने यहाँ देखिए ऑलरेडी ईडी वगैरह किया हुआ है, तो यहाँ से आपको सब समझा देंगे, ठीक। हाँ देखिए, तो ये डेटा सेट पहली बात तो डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत ही छोटा है। ऊपर से अगर आपको यहीं पे कैगल रिसोर्स में काम करना है, जैसे हमने ये नोटबुक बनाई है, तो आप सिंपली यहाँ पे कोड पे क्लिक करने के बाद न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपकी इस तरह की एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगी, उसमें आप इसी तरह से साथ में कोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक डेटा का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब सीधा हम लोग इस कोड वाले पार्ट पे चलते हैं। इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो फिर ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैनर लगाया था बेसिक रेनफॉल प्रेडिक्शन हेडिंग करके, ठीक। अब देखिए पहला सेल है इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरी मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए यूज किया था, मतलब सारा यहाँ पे जो इंपोर्ट किया गया वो यूज भी नहीं हुआ है। बहुत से सारे सेल मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि अब देखिए मैंने चेक करने के लिए बहुत सारी एक्यूरेसी को, आरओसी, क्लासिफिकेशन को सब कुछ अप्लाई किया था, लेकिन इसको शॉर्ट बनाने के लिए वीडियो भी शॉर्ट रहे, तो उसमें से कुछ चीजें मैंने यहाँ से हटा दी हैं। तो उनको इसलिए ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बजाय जब यहाँ पे यूज होंगी अंदर डेटा में, तब हम लोग इसको समझने वाले हैं, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि बेसिक इंपोर्ट हमने टॉप पे कर लिया एक जगह एक सेल पे, ठीक। अब आगे चलते हैं, चलो डेटा लोड करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे आने के बाद कोड क्लिक करने के बाद, या तो देखिए आप यहाँ पे आके सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लो, डेटा पार्ट में गए आप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें, यहाँ से आप डाउनलोड ऑल करके डाउनलोड कर लो तो आपकी लोकल डायरेक्टरी में आ जाएगा, ठीक। वरना आप यहाँ पे जब कोड पे क्लिक न्यू नोटबुक क्लिक करोगे तो डेटा जो होता है इस तरह से देखिए, ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे एक कॉपी करने की बटन आती है। तो आप जब यहाँ पे कॉपी करोगे तो जो पैथ होता है डेटा का वो कॉपी हो जाता है, जैसे ये पैथ है कैगल इनपुट प्लेग्राउंड, ये वाला इतना, ये आपका कॉपी हो जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक। अभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं नोटबुक ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन पैथ का चला जाता है, ठीक। तो यहाँ से आप ट्रेन फाइल और टेस्ट फाइल का पैथ आप कॉपी कर सकते हो, ठीक। टेस्ट फाइल का वैसे तो यूज नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग ट्रेन फाइल का यूज करने वाले, तो उसको ट्रेन वेरिएबल में हम लोग लोड कर लिया और उसके बाद शेप चेक कर लिया। 2,000 के अराउंड हमारे पास रोज है ट्रेनिंग में और 730 के अराउंड हमारे टेस्ट में रोज है। आप देखिए 13 फीचर्स हैं इसमें हमारे ट्रेन वाले में और टेस्ट में 12 है। आप गेस करिए क्यों 12 होंगे, क्योंकि जो हमें प्रिडिक्ट करना है, जो हमारा फीचर टारगेट वेरिएबल है वो इसमें नहीं होता है ना टेस्ट में, इस वजह से वो एक फीचर यहाँ पे कम है और यहाँ पे वो ज्यादा है, ठीक है। मतलब बेसिक जो हमें प्रिडिक्ट करना है रेनफॉल होगा कि नहीं, वो कॉलम टेस्ट में नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं, ठीक है। आप डेटा को चेक करते हैं, ट्रेन में डॉट हेड किया हमने, तो बेसिक यहाँ पे सारे हमारे कॉलम आ गए। अब यहाँ से वो कॉलम को हमें समझना है। अभी देखिए जो आईडी वाला कॉलम है ये हमारे किसी भी यूज में नहीं रहने वाला है। वहीं ये जो डे वाला कॉलम है इसमें इन्होंने जैसे मान लीजिए 6 मंथ्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो उन्होंने नंबरिंग कर दी, उन्होंने 1 2 3 फर्स्ट डे सेकंड डे, तो ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर उन्होंने डे जो है वहाँ पे मार्क किया हुआ है। प्रेशर यहाँ पे सिंपल कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है, मैक्स टेम्परेचर क्या था उस दिन का, टेम्परेचर क्या था, मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था, उसमें कितना ड्यू पॉइंट बताया हुआ है, ड्यू के लिए होगा, ह्यूमिडिटी कितनी थी, क्लाउड का क्या रेशियो था, सनशाइन का क्या रेशियो था। अब इसमें रेशियो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया आई थिंक। विंड डायरेक्शन यहाँ पे ये आई थिंक इसमें एक्सप्लेन नहीं किया डेटा में, या तो ये एंगल्स हैं 60 50 70, या फिर कॉम्पास की वैल्यू है वो भी एंगल ही होता है एक तरह से। और विंड स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, साथ में ये हमारा टारगेट फीचर रेनफॉल जो हमें प्रिडिक्ट करना है। 1 मतलब केस यस का है और 0 मतलब नहीं होगा रेनफॉल, ठीक। तो दो ही हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन का ये प्रॉब्लम है। तो ये तो हमारे ट्रेन का डेटा है। अब ट्रेन का इन्फो निकाल लेते हैं ताकि हमें पता लगे कौन सा बेसिकली डेटा टाइप किसमें कितना मेमोरी यूजेज हो रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं समझ में सबसे पहले आ रहा है नॉन नल वैल्यू, सब में देखिए 2190, यानी किसी भी हमारे फीचर में यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सारी देखिए या तो इंटीजर है या तो फ्लोट है, इसका मतलब है कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं है, यानी स्ट्रिंग वाला। उसके बाद ये नल डॉट सम किया तो वही चीज हमें दिख रही है कि हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं। लेकिन आप टेस्ट पे देखोगे, जो वैसे तो हमारा यूज नहीं हो रहा है लेकिन आपको प्रोसेस समझा रहे हैं, तो टेस्ट में जब आप करोगे तो आपको दिखेगा कि विंड डायरेक्शन में एक मिसिंग वैल्यू है, तो इसको हमें इंप्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, टेस्ट में फिल नहीं कर दिया और मीन से फिल कर दिया। इन प्लेस इसको जो ट्रू करने से क्या होता है, आपको दोबारा असाइन नहीं करना होता, तो इन प्लेस ट्रू है तो अपने आप टेस्ट में असाइन हो जाता है, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पे जो हमारे ये फीचर है सारे, ये देखिए ये सारे हैं, तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम, इंटीजर, फ्लोट है ना। लेकिन हमने क्या किया, जो हमारा टारगेट वेरिएबल था रेनफॉल का, ये एंड वाला, ये वाला ये हमें प्रिडिक्ट करना है, इसको हमने अपने टारगेट वेरिएबल की एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, अलग कर लिया, और बाकी जो थे उसको न्यूमेरिकल वेरिएबल में ले लिया। लेकिन जो एक है विंड डायरेक्शन, इसको हमने कैटेगोरिकल में ले लिया, जबकि है नहीं है।
ये देखिए विंड डायरेक्शन जो है ये भी फ्लोट है, लेकिन हमने इसको जानबूझ के लिया क्योंकि आप यहाँ पे विंड डायरेक्शन में देखोगे तो एक्चुअली में वैल्यू जो है ये विंड है, मतलब ये कैटेगोरिकल वैल्यू ही है 60-50, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 60-50 ये कॉम्पास की एक वैल्यू है, तो बेसिकली इनको हम कैटेगोरिकल ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि इसको ट्रीट करने से ही कैटेगोरिकल आपकी बेटर एक्यूरेसी परफॉर्म हो रही है, तो हम इसको न्यूमेरिकल ट्रीट न करके कैटेगोरिकल ट्रीट करने वाले हैं। इसलिए हमने क्या किया, उसको कैटेगोरिकल वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये न्यूमेरिकल वेरिएबल में जितने भी कॉलम्स हमने स्टोर किया, प्रेशर, मैक्स, टेम्परेचर, इनका हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे सेल लिखा हुआ विजुअलाइजेशन। सबसे पहले हिस्टोग्राम देखते हैं अपने इन सारे न्यूमेरिकल वेरिएबल का, एक एक करके लूप लगाते हैं, सबको यहाँ पे प्लॉट करते हैं, वही यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को देखिए, न्यूमेरिकल कॉलम में हमने स्टोर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए लूप लगा दिया, ठीक है। उससे पहले हमने क्या किया, बेसिकली बेसिक सब प्लॉट बहुत बार चैनल पे आपको दिखा चुके हैं, आपको मालूम भी होगा। पीएलटी डॉट सब प्लॉट करने से आपका रोज और कॉलम आपको मेंशन करने, तो रोज तो हमने सिंपल यहाँ से कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट कर ली, लेंथ ऑफ नंबर ऑफ कॉलम निकाल के, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है n+2 डिवाइड बाई 3 करके। रोज आ गई, कॉलम हमने डिसाइड कर दिया कि 3 होगा। अब 3 करने से क्या हुआ, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और रो कितनी है, रो जितनी भी यहाँ से कैलकुलेट हुई होंगी वो यहाँ पे आ जाती है हॉरिजॉन्टली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से सब प्लॉट वर्क करता है। आपने यहाँ पे लूप लगाया और यहाँ पे एसएनएस डॉट यानी सी बॉन्ड की हेल्प से हिस्ट प्लॉट कर दिया ट्रेन के कॉलम में। कॉलम में क्या है, एक एक करके कॉलम लिस्ट से सारी वैल्यू यहाँ कॉलम में आएंगी और वहाँ पे सारे हमारे न्यूमेरिकल कॉलम प्लॉट हो जाएंगे। केडी ट्रू कर दिया हमने, तो ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये केडी ट्रू करने से आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये देखिए थोड़ा आपके लिए नया होगा। ये कर कह रहे हैं आई लूप जहाँ तक चलेगा उसके आगे हमने क्या किया, i+1 से लेकर लेंथ ऑफ एक्सेस तक जो भी हमारे यूज नहीं होंगे उनको हमने डिलीट कर दिया, डेल एक्सेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 6-9 टोटल है। अगर एक दो यहाँ पे खाली बन के आ रहे थे तो उनको हमने डिलीट कर दिया, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक। तो ये बेसिक यहाँ पे कोड था हिस्टोग्राम प्लॉट करने का। तो देखिए ये हमारे सारे न्यूमेरिकल कॉलम थे, तो हमें क्लियरली यहाँ से देख लग रहा है, देखिए ये वाला देखिए लेफ्ट स्क्यूड है ना, ये वाला भी लेफ्ट स्क्यूड है, ये देखिए राइट स्क्यूड है। यानी हमारा ज्यादातर अगर आप गौर से भी अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लग रहा है, बाकी कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बिल्कुल है नहीं, वो समझ में आ रहा है यहाँ पे मल्टी मॉडल टाइप का लग रहा है, लेकिन ये डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इन जनरल आप यहाँ पे होते तो आपको यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ सकता था ताकि आप इनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बना सको, लेकिन अभी हमने इस डेटा सेट में अपनी इस नोटबुक में ऐसा नहीं किया है। लेकिन इस तरह से आप इनसाइट निकालते हो, आपको डेटा के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, इसी तरह से आप करते हो, ईडीएफ डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्लॉट करते हो ताकि आपको आपके जो फीचर्स हैं उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो कॉलम थे, मैक्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, सबको हमने प्लॉट कर लिया, ठीक। अगला हम क्या करते हैं, कोरिलेशन हीट मैप सारे वेरिएबल्स के बीच में, अपने फीचर्स के बीच में प्लॉट करते हैं, ठीक। तो एक्स एक्सिस में भी हमारे सारे फीचर होते हैं इसमें हीट मैप में, वाई एक्सिस में भी होते हैं। इसको प्लॉट करने का बहुत सिंपल तरीका है, एसएनएस डॉट हीट मैप के अंदर आपकी कोरिलेशन मैट्रिक्स आप भेज देते हो, सिंपल। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे निकलती है, जो भी आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल वेरिएबल थे, साथ में हमारा जो टारगेट वेरिएबल था यानी कि रेनफॉल, ये वाला हैंड वाला, इन दोनों को हमने प्लस किया, मतलब सिंगल लिस्ट में बनाया, फिर सी डॉट सी ओ आर आर आप करते हो तो सबका कोरिलेशन मैट्रिक कैलकुलेट होकर सी ओ आर आर में आ जाता है, और हीट मैप प्लॉट करते हो ताकि आपको इस तरह से विजुअली अपीलिंग लगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है जो डार्कर रेड कलर के आसपास है वो हाईली कोरिलेटेड है और ब्लू वाले जो है वो लेसर। तो डायगनली में तो देखिए सब कोई कोरिलेटेड होता है क्योंकि खुद का खुद से पूरा कोरिलेशन होता है। तो प्रेशर का अगर आप प्रेशर से चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, यानी पूरा कोरिलेटेड। और वहीं ये देखिए सारी, ये आपको रेड बॉक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या दिखाता है, ये देखिए यहाँ पे सारे वेरिएबल रेड बॉक्स में देखिए टेम्परेचर से रिलेटेड, मैक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर, मिन टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपस में हाईली कोरिलेटेड इसलिए है क्योंकि देखिए टेम्परेचर से ही निकले हुए सारे फीचर है, इसलिए सब आपस में हाई कोरिलेटेड। बाकी आप और भी अगर देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, जैसे 0.64 यानी जो क्लाउड है इसका सीधा सीधा रिलेशन रेनफॉल से है, यानी 0.64% दोनों कोरिलेटेड है, क्लाउड और रेनफॉल, ठीक। इस तरह से आप इससे थोड़ा जिस समझने का ट्राई करते हो कि कोरिलेशन हीट मैप आपसे बता क्या रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा हीट मैप। अब उसके बाद हमने क्या किया, एवरेज रेनफॉल बाय विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन को हमने एक्स एक्स में प्लॉट कर दिया, यहाँ पे देखिए एक्स में आपका रेनफॉल का इंडेक्स आ गया और वाई में आपकी उनकी वैल्यूज आ गई, यानी कि एवरेज जो आपने निकाला था, ये देखिए एवरेज रेनफॉल निकाला था मीन का, तो यहाँ पे उसका एवरेज रेनफॉल आ गया। तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है, ये सारी वो वैल्यूज थी विंड डायरेक्शन में, ये आई थिंक एंगल है, ठीक है। तो जब आप ऐसे समझिए जैसे विंड डायरेक्शन जो है 150 डिग्री 160 डिग्री के आसपास है, ये कॉम्पास की वैल्यू आई थिंक। तब एवरेज रेनफॉल जो है सबसे ज्यादा है, ये देखिए 160 के अराउंड है जब, और सबसे कम कहाँ पे है, जब ये 170 है या फिर 10 है, तब सबसे कम एवरेज रेनफॉल होता है। तो ये विंड डायरेक्शन से हमको समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग बॉक्स प्लॉट देखते हैं आउटलायर चेक करने के लिए, सिंपल है। इसमें भी सब प्लॉट किया, सब प्लॉट क्यों किया, ये देखिए 9 एक साथ एक ही प्लॉट के अंदर जब आप सब प्लॉट करते हो तो एक ही बड़े प्लॉट के अंदर सारे छोटे छोटे चार्ट आ जाते हैं, ठीक। तो पहले हमने सब प्लॉट बनाया, फिर सारे न्यूमेरिकल वेरिएबल में अपना लूप लगाया और एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट कर दिया एक एक करके सारे वेरिएबल में, ठीक। आप देखिए यहाँ पे भी वही डिलीट करने वाला कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है। ये देखिए अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर, ये वाला जो प्रेशर बॉक्स का बॉक्स प्लॉट है और साथ में ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट और ये क्लाउड, ये सब में देखिए आउटलायर है। मैक्स टेम्परेचर में आउटलायर नहीं है, टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में एक दो यहाँ पे बॉटम पे है, बाकी इसमें टेम्परेचर नहीं। सनशाइन में भी आउटलायर नहीं दिख रहे, बाकी सब में आउटलायर क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो इनको क्लीन भी कर सकते हो आप अगर आपको इसमें और प्री प्रोसेसिंग करना चाहो, ठीक है। बाकी हमने इसमें नहीं किया, लेकिन जो हमने इंटरेस्टिंग काम किया वो ये देखिए फीचर इंजीनियरिंग किया। अब एक्चुअली में एक सारे मेरे बनाए हुए नहीं है, जब इस डेटा सेट में मैं खुद से करने के साथ साथ और जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लीडर बोर्ड में, ये देखिए
जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस कॉन्टेस्ट में, उन्होंने क्या टेक्निक्स लगाई अच्छी एक्यूरेसी लाने के लिए। तब मैंने देखा कि जो टॉप 50 टॉप 100 लोग थे, उन्होंने इस तरह के कुछ फीचर क्रिएट किए हैं। अब देखिए, आप उनको देख के बिल्कुल भी मत समझना कि बहुत कठिन है, या फिर देखिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है, या तो ये आप डोमेन एक्सपर्ट हो, या फिर आपको काफी इस तरह के फीचर डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट करते हो, तभी आप ये क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कैसे क्रिएट करना है या कैसे समझना है, इसकी आपको समरी एक मैंने बनाई हुई छोटी सी पीपीटी में, इसको हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं। अब देखिए, हमने 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे आप बना सकते हो या समझ सकते हो कैसे बनाया जाएगा फ्यूचर में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट क्लियर होगा आपको। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द डोमेन। आपको जितना डोमेन की ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतना बेटर फीचर क्रिएट कर पाओगे। जैसे हमारे केस में क्या है, वेदर की, मेट्रोलॉजी की, रेनफॉल की, तो इसके बारे में जितना आपको नॉलेज होगा, तो आप कुछ फीचर एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाओगे जो आपको मदद करेंगे आपके मॉडल को बेटर क्लासिफिकेशन में। ठीक है, जैसे जैसे कि बेसिकली सिंपल देखिए, व्हाट फैक्टर्स टुगेदर इन्फ्लुएंस रेनफॉल, हीट, विंड। ये आप इन जनरल नहीं बता पाओगे अगर आपका कोई भी रिलेशन नहीं है इस डोमेन से। लेकिन जो लोग इस फील्ड के हैं, वो बेटर, या फिर आप रिसर्च करो, गूगल करो, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो अपने इस डोमेन में। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, उनके रेशियोज, इंटरेक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, प्लस माइनस, ये सब आप करके देखते हो, और फिर आप देखते हो कि क्या कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही है, उस हिसाब से आप उनको कंबाइन करके यहाँ पे फीचर कुछ बनाने का ट्राई करते हो। ठीक है, रेशियोज लेते हो, प्रोडक्ट्स लेते हो। एक पिछले आई थिंक वीडियो मैंने आपको बताया है इस तरह की सारी टेक्निक, लेकिन तरीके यही होते हैं। फिर आप उनमें रिलेशनशिप फाइंड करते हो। ठीक है, तीसरा होता है आपका इंट्यूशन, या फिर सबसे मेन एक्सपेरिमेंट, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यही सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। आप क्रिएट करके देखो, उसके बाद देखो आप क्या उसमें एंड रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या कोरिलेशन है आपके टारगेट वेरिएबल के साथ। इस तरह से जब आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हो, तो अपने आप अच्छे फीचर धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर देते हो। उनको विजुअलाइज करके देखो क्या कोई इंपैक्ट हो रहा है। मतलब ये डोमेन वाला नॉलेज तो आपको धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, ये आपको हमेशा परफॉर्म करना होता है। तो इसी तरह से कुछ परफॉर्म करने के बाद जो टॉप जिन्होंने इस कैगल कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने देखिए इतने सारे यहाँ पे फीचर बनाए हुए हैं। ठीक, कुछ तो देखना समझना बहुत ही आसान है, जैसे टेम्परेचर रेंज, ये एक दो जैसे होते हैं तो आप बना लेते। मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर करके आप टेम्परेचर रेंज, ये एक फीचर आपको दिया नहीं हुआ है डेटा सेट में, आपने खुद से बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इन्होंने कोरिलेशन निकाले हुए हैं, ये देखिए रेशियोज निकाले हुए हैं नीचे बॉटम में। ह्यूमिडिटी को क्लाउड से डिवाइड करके इन्होंने ह्यूमिडिटी क्लाउड का रेशियो निकाला है। सनशाइन को क्लाउड से डिवाइड करके सनशाइन और क्लाउड का रेशियो निकाला है। तो ये लग रहा है किसी ने सोफिस्टिकेटेड तरीके से डोमेन जिसको नॉलेज है उसने क्रिएट किए, तो वहां से मैंने थोड़े बोरो किए ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके। तो ये तो सारे यहाँ पे फीचर क्रिएट किए गए। ठीक है, ह्यूमिडिटी को क्लाउड से मल्टीप्लाई किया गया, HCI ह्यूमिडिटी क्लाउड इंडेक्स बनाया गया। तो इस तरह के सारे फीचर यहाँ पे क्रिएट किए गए। ये मेथड भी देखिए, फीचर इंजीनियरिंग मेथड के अंदर हम अपना डेटा भेज देंगे, ट्रेन वाला और टेस्ट वाला। ये सारे फीचर क्रिएट होने के बाद वापस आके हमारे ट्रेन और टेस्ट में सेव हो जाएंगे। ठीक है, इस सेल में बेसिकली यही हो रहा है, फीचर इंजीनियरिंग हो रही है। ठीक, अब हमारे ट्रेन और टेस्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर हमने यहाँ पे ये इतने सारे क्रिएट किए हैं, ये सारे क्रिएट होकर आ गए। ठीक, वही यहाँ पे दिख रहा है ट्रेन का, आप देखोगे तो ये देखिए, ये सारे फीचर आपके क्रिएट होकर आ गए। ये ह्यूमिडिटी क्लाउड रेशियो, सनशाइन क्लाउड रेशियो, ये सारे हमारे एक्स्ट्रा फीचर बन गए। टोटल हमारे पास 26 कॉलम यानी कि फीचर्स हो गए। ठीक, अब यहाँ पे हमारे मॉडल बिल्डिंग का पार्ट आता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताया था कि हम टोटल 2 एल्गोरिथम्स यहाँ पे लगाने वाले हैं, XGB, XGBoost यानी कि, और लाइट GBM। ठीक है, लेकिन इनकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ये देखिए, ये XGBoost का पेज है। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, बाकी आप गूगल लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो XGBoost बहुत बड़ी लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। ये देखिए पूरा पेज भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको किन बेसिकली हाइपर पैरामीटर्स की क्या वैल्यू देनी है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछला वीडियो बनाया हुआ है इसके जस्ट पहले। तो आप उस हाइपर पैरामीटर वीडियो को देख सकते हो। तो इनकी वैल्यू देखिए, इतना टू द प्रिसीजन देखिए 0.695, इतना प्रिसीजन से कोई कैसे दे सकता है, क्योंकि ये हाइपर पैरामीटर से ऑप्टूना की हेल्प से ट्यून की गई है। जब आप इनकी बेस्ट वैल्यू फाइंड करोगे तभी आपका मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो ये सारी वैल्यू लाइट GBM की और XGBoost की आपको ऑप्टूना से फाइंड करके यहाँ पे फिल कर दी गई। ठीक है, इसका वीडियो ऑलरेडी पिछले में बनाया हुआ। तो ये तो इनके पैरामीटर्स हो गए लाइट GBM और XGBoost के। ठीक, इसके आगे हमने सिंपल क्या किया, पहले डेटा जो एक्स और वाई इसको अलग कर लिया। हमारा रेनफॉल देखो, आईडी तो हमने ड्रॉप कर दी, हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई इस्तेमाल नहीं। रेनफॉल हमारा टारगेट फीचर है, तो आईडी और रेनफॉल जब आप हटा दोगे तो आपका एक्स हो गया, और हमें प्रिडिक्ट करना है रेनफॉल, तो ये हमारा वाई हो गया। ये देखिए रेनफॉल हमने वाई में ले लिया। ठीक, आप देखिए हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया अपना एक्स और वाई डेटा, ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। 20% डेटा हमने टेस्ट में ले लिया, बाकी 80% हमारा ट्रेनिंग में यूज हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेटिफाई इक्वल टू यस करने से क्या होता है, जो रेशियो होता है क्लासेस का, टारगेट क्लास का, वो मेंटेन रहता है। जो ट्रेन में जाएगा उतना ही टेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे चारों में हमने ट्रेन और टेस्ट वैलिडेशन का डेटा ले लिया। ठीक, स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर दिया ताकि सारी वैल्यूज एक ही रेंज में आ जाए और फास्टर कन्वर्जेंस हो। ठीक है, आप जनरली स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करते ही हो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारा मेन मॉडल आया था। ठीक है, XGBoost और लाइट GBM, इन दोनों के अंदर क्या पैरामीटर हमने ऊपर जो इनिशियलाइज किए थे, LGB परम्स और ये XGB पैरम्स, इन दोनों को देखिए हमने यहाँ पे पास कर दिया। ये देखिए स्टार स्टार XGB परम्स और LGB परम्स, तो वहाँ पे जो इनिशियलाइज किया था वो इनके अंदर ऑलरेडी आ गए। ठीक है, और इनका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया XGB मॉडल, LGB मॉडल, जिससे कि हम अपना ट्रेनिंग करा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक एक मेथड लिखा है, यहाँ तक ये देखिए इतना। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, आपका मॉडल आएगा, एक बार XGBoost आएगा, एक बार लाइट GBM आएगा। ठीक, एक्स और वाई आपका डेटा आ जाएगा। नंबर ऑफ स्प्लिट क्रॉस वैलिडेशन के लिए हमने यूज किया तो 5 हो गया, और रैंडम स्टेट ताकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी वो उसके लिए होता है ताकि रैंडम स्प्लिट ना लगे। ये अभी आप छोड़ दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये सब एक एक करके पास होगा, एक बार XGBoost के लिए और एक बार लाइट GBM के लिए, और ये पूरा मेथड रन होगा। इससे पहले कि ये पूरा कोड हम लोग समझें,
यहाँ देखिए, यहाँ तक वो कोड होगा मेथड का, यहाँ से पहले समझते हैं, ठीक है। छोटा सा कोड है, बहुत ईजी कोड है। सबसे पहले हमने ट्रेन मॉडल, ठीक है, ये हमारे मेथड का नाम देखिए क्या है, ट्रेन मॉडल, यानी इसी को हम कॉल कर रहे हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने ट्रेन मॉडल कॉल किया, एक बार हमने एक्जीक्यूट भेज दिया, अपना एक्स ट्रेन वाई ट्रेन भेज दिया, और दूसरी बार हमने क्या किया, ट्रेन मॉडल कॉल किया, फिर हमने लाइट जीबीएम भेज दिया, यहाँ पे देखिए लाइट जीबीएम, इस बार भी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन भेज दिया। और ये जो हमारा मेथड है, ये हमें तीन चीजें रिटर्न कर रहा है, सारी प्रोबेबिलिटीज, एमसीसी, एमसीसी क्या होता है अभी आपको बताएंगे, और सारी एक्यूरेसी, ठीक है। इन सबको हमने इन तीन वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जब वहां से रिटर्न हो गया आएगा। तो स्ट्रेन मॉडल में जब हमने तीन चीजें भेजी, एक्जीबूस्ट, एक्सट्रेन, वाई ट्रेन, तो देखिए इसके अंदर जाएगा फिर, ये जो हमने अभी छोड़ा था आपको बताने के लिए, वो उसकी बारी आ गई है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, सबसे पहले यहाँ पे रिसीव हो जाएगा मॉडल में एक्स और वाई में, नंबर ऑफ स्प्लिट वैल्यू 5 ले ली, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन के लिए। अब सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं इस इंस्टेंस लगा के कि अगर डेटा जो है हमारा नंपाई एरे में नहीं है तो नंपाई एरे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये ऑप्शनल कोड है, आप हटा भी सकते हो। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड हमने लगाया, नंबर ऑफ स्प्लिट 5 वैल्यू, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 5 वैल्यू है, ठीक है। स्टडी फोल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एसकेएफ में, ठीक है। तीन हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, एक में हम प्रोबेबिलिटी जो प्रिडिक्ट करेंगे वो स्टोर करेंगे। एमसीसी स्कोर क्या होता है, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। एमसीसी हम तब यूज करते हैं जब हमारे डेटा में इम्बैलेंस होता है, तो हमारे डेटा में है, तो एमसीसी इम्बैलेंस करता क्या है कि अगर वैल्यू +1 है तो फिर मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर जीरो है तो 50% के अराउंड अच्छा परफॉर्म, मतलब अच्छा खराब नहीं है, बीच का है बेसिकली। और अगर -1 है तो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक। और एमसीसी की वैल्यू आ गई है, एक्यूरेसी स्कोर होता है इम्बैलेंस क्लास को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और सबकी एक्यूरेसी जो जनरल हम जानते हैं वो वाली एक्यूरेसी, इन तीनों में हम स्टोर करते जाएंगे, इन सारे फोल्ड्स के लिए, ठीक है। 5 फोल्ड्स है ना, तो 5 टाइम्स यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा लूप चलेगा हर एक फोल्ड के लिए, टोटल 5 टाइम्स चलेगा। एसकेएफ डॉट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, हमारे डेटा में स्प्लिट लगेगा, हमारे डेटा में 5 फोल्ड लगेंगे, 4 फोल्ड ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, फिफ्थ वाला वैलिडेशन के लिए यूज होगा। उसके बाद दोबारा से कोई दूसरा वाला वैलिडेशन के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी जो चार बच्चे हैं वो ट्रेनिंग के लिए आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे उनके इंडेक्सेस आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद एक्स के अंदर जो इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट होकर आएंगे उसको हम पास कर देंगे, तो वो सारी रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से वाई में उसकी रोज सिलेक्ट हो जाएंगी, और वैलिडेशन के लिए जो डेटा यहाँ से सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे भेज देंगे, तो वैलिडेशन का डेटा आ जाएगा। तो इन दोनों वेरिएबल में हमारी ट्रेन की सारी रोज आ गई, और एक्स वेल वाई वेल में हमारी वैलिडेशन की सारी रोज आ गई, ठीक है। मॉडल को हमने फिट किया यानी कि ट्रेन किया, उसके बाद अपना प्रिडिक्ट करवाया वैलिडेशन में, ठीक है। तो जो प्रिडिक्शंस आए वो वाई पीरियड में ले लिया, और जो उन क्लासेस की प्रोबेबिलिटी आई वो प्रिडिक्ट प्रॉबा करने से आपको मालूम होगा उनकी क्लासेस की प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं, वो हमने वाई प्रॉप में ले ली, ठीक है। प्रेड में प्रिडिक्शन आ गया, और प्रॉप में आपकी पर्टिकुलर क्लास की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब हमने एक्यूरेसी स्कोर और मैथ्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जो एमसीसी था ये दोनों हमने कैलकुलेट किए, यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर को एसीसी में स्टोर कर लिया, और मैथ्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट को हमने एमसीसी में स्टोर कर लिया, ठीक। जो हमने लिस्ट बनाई थी सारी उनमें अपेंड कर लिया, ताकि 5 टाइम्स स्टोर करना पड़ेगा ना, 5 टाइम चलेगा क्रॉस वैलिडेशन। तो उसके बाद हमने एक बार प्रिंट कर दिया, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम प्रिंट होता रहेगा। और साथ में यहाँ पे आके हमने पांचों जब फोल्ड हो जाएंगे तो उनका जो मीन आएगा पांचों फोल्ड का वो शो कर दिया, और फाइनली हमने सारी वैल्यू रिटर्न कर दी, जो भी हमारे मैथ्यूज कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज थी, एक्यूरेसी थी, और सारी प्रोबेबिलिटीज थी, हमने वापस से रिटर्न कर दी, जो कि यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे। अब देखिए हम लोग अपने वैलिडेशन डेटा जो हमने स्केल्ड था, जो यहाँ पे हमने स्केल किया था, ये ठीक, यहाँ पे जो हमारा डेटा स्केल होने के बाद है उस पर हम अपने प्रिडिक्शंस करवा लेते हैं, ठीक है। जो मॉडल हमारे ट्रेन होने के बाद आए हुए हैं, यहाँ मैंने ट्रेन के लिए भेज दिया था ना ट्रेन मॉडल में, तो जो आए उनको प्रिडिक्शंस यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, वाई वैलिडेशन डेटा में। उसके बाद जो उनकी प्रोबेबिलिटीज आई हैं वो भी हम स्टोर कर लेते हैं इसमें। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उनकी आरओसी एयूसी कर्व प्लॉट कर सकेंगे। अब यही हमने क्यों प्लॉट किया, क्योंकि ये देखिए जो कॉन्टेस्ट था जो ओवरव्यू में आई, यहाँ पे देखिए कॉन्टेस्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है, सॉरी डेटा में होगा शायद, कहाँ पे है, डेटा के अंदर होगा शायद, यहाँ पे भी नहीं है, तो ओवरव्यू में ही होगा फिर। यहाँ पे ये देखिए इवैल्यूएशन किस तरह से इस कॉन्टेस्ट में किया जाएगा, आपका जो सबमिट होगा सोल्यूशन, उसमें क्लियरली बताया था आरओसी कर्व से, एरिया अंडर द कर्व यानी कि एयूसी और आरओसी से किया जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे और कोई नहीं यूज करने के बजाय आरओसी कर्व यूज किया हुआ है, ठीक। आरओसी कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे समझते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, जो हमने यहाँ पे वैलिडेशन लिया था, ये देखिए ऊपर ये देखिए ये तो आपको बतानी भूल गए। जब आपने यहाँ पे रन करते हो अपना मॉडल, ऊपर ये ट्रेनिंग कराते हो, तो जो आपके एक्यूरेसी आते हैं हर सारे फोल्ड के, ये आपने प्रिंट किया था ना, यहाँ पे ये देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट डाला था, तो जब लूप रन करेगा तो सबका एक्यूरेसी एमसीसी को यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आपका यही एक्सजीबूस्ट के लिए ऊपर हो गया, और लाइट जीबीएम के लिए नीचे हो गया, ठीक। खैर ये देखिए जो आपने यहाँ पे वैलिडेशन के लिए प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी और प्रिडिक्शंस लिए थे, इन्हीं को आप यहाँ पे आरओसी कर्व प्लॉट करने के लिए पास करते हो। एसक्यूएल एंड मैट्रिक्स के अंदर से आरओसी कर्व इंपोर्ट करते हो, जिसके अंदर वैलिडेशन और जो आपके प्रिडिक्शंस आए वो भेज देते हो, तो आपको तीन चीजें देता है, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, एक्सजीबी के लिए। नीचे आप देखोगे जब आप इसके लिए भेजोगे तो एलजीबीएम के लिए फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव दे देगा, और थ्रेशोल्ड वैल्यू देता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझा देते हैं। अब देखिए एयूसी का आरओसी का समझते हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है, आपका मॉडल ट्रेन होने के बाद आपको एक प्रिडिक्शन देता है, मान लीजिए जैसे आपकी दो क्लासेज है, ठीक है, रेनफॉल होगा, सॉरी यस और नो कर लेते हैं, ये रेनफॉल होगा यस, नहीं होगा नो, ठीक है। अब यस और नो क्लासेस की कोई प्रोबेबिलिटी आती है, आपका मॉडल प्रोबेबिलिटी देता है, जैसे इसने दिया 0.69 यस के लिए, और 0.1 से सब्ट्रैक्ट कर दो जो कुछ भी आए 3 1 आएगा आई थिंक,
हाँ, तो 0.31 आपकी नो के लिए हो गई। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी तो आप देखते थे 0.5 से ज्यादा जो होता था तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन आपको ये कौन बताता 0.5 ही होगी वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए? भाई ये वैल्यू तो आप सिलेक्ट करते हो ना 0.5 वाली। तो ये तो कोई गारंटी नहीं कि हर बार 0.5 ही अच्छा परफॉर्म करे। तो इसके लिए जो डाउट क्रिएट होता है, इसके लिए पिक्चर में आया आरओसी एओसी कर्व। ये आपको बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए ये इस तरह का प्लॉटिंग की जाती है, ठीक है। अब ये कैसे समझना है, ये देखिए। जैसे ये आपकी दो क्लासेज हैं, ठीक है। ये आपकी पहली क्लास है येस वाली, ये आपकी नो वाली। अब इनके बीच में देखिए कुछ भी ओवरलैप नहीं है। ये देखिए ये पूरा यहाँ से आ रहा है ऊपर, ये ऊपर से लेके यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक। ये इसका अपना पार्ट है यहाँ पे शेडेड वाला, और ये इसका अपना पार्ट है। तो चूंकि दोनों के बीच में कुछ भी कोरिलेशन है, यानी दोनों अच्छे से क्लासीफाई हो रहा है, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू होती है, ये देखिए इस तरह से बनती है। यानी देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है। तो फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू 0 हो जाती थी और ट्रू पॉजिटिव वैल्यू बहुत हाई जाती थी। तो जो चार्ट बनता था वो इस तरह का बनता था, ठीक है। और ये हमारी मीन वैल्यू 50% की, इससे हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। अगर इससे मॉडल आपका यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे जा रहा है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो ये बन रहा है अभी भी आपको दिखाया, ये वाला सीधा सीधा, ये बेस्ट होता है तब जब दो क्लासेस के बीच में बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दोनों अच्छे से क्लासीफाई हो रहे हैं, तो इस तरह का मॉडल बनता है। अब ये देखिए यहाँ पे इतना पार्ट देखिए गलत क्लासीफाई हो रहा है, क्योंकि जो निगेटिव जो हमारी यस वाले केस थे वो यहाँ पे देखिए फंस रहे हैं, और जो नो वाले केस थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब ये गलत प्रोडिक्शन है, रॉन्ग प्रोडिक्शन है। तो इसलिए क्या हुआ, ये देखिए हमारा थोड़ा सा स्लैंटेड हो गया। क्योंकि इस तरह से होता है अगर सब सही होते सीधा सीधा, लेकिन चूंकि गलत केसेस भी हैं तो इस तरह से हमारा बन गया, ठीक। अब ये एक केस देखिए जिसमें ये दोनों ही ओवरलैप कर गए पूरा पूरा, यानी मॉडल ने बहुत बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। तो ये देखिए जो हमारी 50% की वो होती है लाइन होती है, 50% समझिए आप, मॉडल एक रैंडम कसिनो की तरह बिहेव कर रहा है, एक कॉइन फ्लिप की तरह। हमारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं गेस कर रहा है वो, 50% का मतलब गेसिंग हो गया। तो लाइन जो होती है हमारी वो सेंटर पे ही बन जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं क्लास रीड करने का तरीका। तो मतलब ये जो सेंटर की लाइन होती है रैंडम क्लासीफायर, जो बीच में जो लाइन होती है, इससे जितना भी इस तरफ को जाएगा वो बेटर होता है। ये वाला से अच्छा है ये वाला ग्रीन वाला, ग्रीन वाले से अच्छा है ये ब्लू वाला। और जो बेस्ट होता है वो बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से सीधा ऐसे मुड़ता है। तो ये होता है आरओसी कर्व एयूसी कर्व। यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है, वही क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में जो आप पढ़ते थे फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव, वही वाला फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। और एक्स एक्सिस में आपका आ जाता है ट्रू पॉजिटिव, ठीक। इनको आप प्लॉट करते हो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए, जो आपको बताया था 0.5 वाला केस। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये जो यहाँ से लेके वैल्यू है थ्रेशोल्ड की यहाँ तक जाती है, 1 0 से लेके 1 तक जाती है ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव को प्लॉट करते हो तो आपको ये लाइन्स बन के आ जाती है। तो यही बेसिकली आरओसी एओसी कर्व होता है कि आप 0.5 की वैल्यू जो अनसर्टेन होती है वो आपका अच्छा जनरलाइजेशन नहीं कर पाती। तो इसके लिए आप आरओसी कर्व को प्लॉट करते हो, जिससे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप यहाँ पे प्लॉट करके देखते हो कि अपने मॉडल की जो क्लासेज है उनमें कैसा प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे यूज कर लिया, ठीक है। आरओसी कर्व के अंदर इसलिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ऑलरेडी साइकिल लर्न के अंदर आरओसी कर्व एओसी कर्व के लिए दिया हुआ है कोड, ठीक है। तो आरओसी कर्व से सबसे पहले आप फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव ले लेते हो, साथ में थ्रेशोल्ड की वैल्यू ले लेते हो, ठीक। इन तीनों को आप एरिया अंडर द कर्व यानी कि एयूसी के अंदर पास कर देते हो दोनों को, सॉरी। और फिर आपको आरओसी एओसी का प्लॉट आ जाता है। इसी तरह से आप इसके लिए करते हो लाइट जीबीएम के लिए, और बाद में बस सिंपली हमने प्लॉट कर दिया मैट प्लॉट की हेल्प से, तो ये देखिए बन के आया। तो जो हमारी एक्सजी बूस्ट है वो देखिए कैसा परफॉर्म कर रहा है, ब्लू वाला। और जो हमारा रेड वाला है वो लाइट जीबीएम, यानी जो एवरेज लाइन है, जो बीच की लाइन देखिए मीन, इससे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बेस्ट कब परफॉर्म करता है, जो लाइन बिल्कुल सीधी जाती है ऊपर और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ती है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा मॉडल था, ठीक। अब देखिए एक यूनिक चीज मैंने इंक्लूड की इसमें, क्योंकि मैंने किसी और को वो करते हुए देखा, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। बेसिकली समझेंगे जल्दी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सीएनएन मॉडल जो होते हैं इस तरह के, आपका ये टेबुलर डेटा जो होता है इस पर भी आप लगा सकते हो। देखिए कैसे, तो फिर काम करते हैं कोड को समझने से पहले हम लोग सीधे यहाँ पे चलते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक। ये आपको समझाने में हेल्प करेगा। अभी तक आप क्या करते थे, जो कॉन 2D लेयर होती थी, जो मैक्स पूलिंग होती थी, ठीक है। ये सब कुछ आप जो होता है मैक्स पूलिंग 2D, ये सब कुछ आप सीएनएन जो होता है पार्ट है, ये आप यूज करते थे इमेजेस में, है ना। ये आपके फिल्टर होता था इमेज के अंदर 3x3 का ऐसे स्लाइड करता था। लेकिन ये एक्चुअली में ये कॉन 2D था और ये मैक्स पूलिंग 2D था। इसी तरह होता है आपको कॉन 1D और मैक्स पूलिंग 1D, ठीक है। ये आपके सिक्वेंशियल डेटा में यूज होता है, जैसे कि टाइम सीरीज का डेटा हो गया, ठीक है। तो इसको आप टेबुलर डेटा में कैसे अप्लाई करते हो, जैसे हमारे पास कई फीचर है मान लीजिए, ठीक है। X1 हो गया, X2 हो गया, X3 हो गया, X4 हो गया, डॉट 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 X10 हो गया, ठीक है। 10 फीचर्स हमारे पास, ठीक है। हमने कौन 2D के अंदर फिल्टर 64 फिल्टर्स मान लीजिए दे दिए, ठीक है। तो 64 फिल्टर क्या होगा, 64 तरह की वैल्यूज को सैंपल किया जाएगा। साइज क्या होगा, जैसे आप देते हो मान लो 3x3 का फिल्टर देते हो, तो 3x3 मतलब होता है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे X1 X2 X10 तो पहले सिलेक्ट हो जाएगा X1 X2 X3 सिलेक्ट हो जाएगा, ये एक विंडो बन जाएगी क्योंकि 3 वैल्यू दी ना आपने। तो उसके बाद आपका X2 X3 X4 सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपका X5 X6 X7 ऐसे एक करके सारे थ्री थ्री के यहाँ पे, क्योंकि 3 साइज दिया आपने, 4 दे दे तो 4 को बनता है, इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं। उसके अंदर जैसे आपके यहाँ पे 64 फिल्टर थे तो इनकी वेट्स शुरू में रैंडम इनिशियलाइज होते हैं, धीरे धीरे लर्न करते हैं, तो उनका यहाँ से सिंपल से इसी तरह जैसे वेट है मान लीजिए 64 वेट्स होंगे, तो यहाँ पे वेट की वैल्यू W1 W2 W3 होगी। तो W1 का मल्टीप्लाई X5 से होगा, ठीक है। उसके बाद W1 मल्टीप्लाई X5 प्लस बायस ऐड कर दोगे, W2 X6 से फिर बायस ऐड कर दोगे, तो हमें नई 3 वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कॉन 1D,
उसके बाद मैक्स पूलिंग वनडी में क्या होता है, जैसे आपको 3 वैल्यू मिली, मैक्स पूलिंग वैल्यू आपने टू दी हुई है, तो ये वैल्यू यहाँ से 3 से कम होकर 2 हो जाएगी, आप बेस्ट 2 सिलेक्ट कर लेते हो। तो वही यहाँ पे देखिए क्या, जैसे आपका यहाँ पे 8,1 आपका डेटा साइज है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप उसको 8 होगा मान लीजिए सिर्फ। तो जब आपको रीशेप करोगे, क्योंकि कॉन वन डी जो होता है आपका, वो आपका 3D डेटा मांगता है। इसमें से पहला होता है आपका बैचेस यानी कि सीक्वेंस, दूसरा आपका टाइम सीक्वेंस, तीसरा आपका नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है। 3D डेटा मांगता है। तो 8 को पहले आप एक डायमेंशन ऐड करके 8,1 क्रिएट करते हो, ठीक है। डमी डेटा है, बेसिकली डमी डायमेंशन है ये, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन वन डी से पास करते हो, तो आपको पता है 8 से फिर घट के 6 हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना n-f+1 करके। तो 8 से घट के 6 हो जाते हैं, और जितने भी आप फिल्टर बताते हो, जैसे आपने 64 फिल्टर बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे 8,1 है, 1 बढ़ के 64 हो जाता है, ठीक है। लोकल फीचर पैटर्न लर्न करता है यहाँ पे। उसके बाद मैक्स पूलिंग होता है 6,64, जो यहाँ से वैल्यू यहाँ आती है। 6,64 में जब आप मैक्स पूलिंग लगाते हो तो हाफ हो जाता है, तो आपको मालूम है CNN में, तो 6 का हाफ हो जाएगा 3, और 64 का 64 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू फिर से आती है कॉन्वोल्यूशन 1D में, जितनी लेयर आपने लगाई होगी, 3 की वैल्यू अब फिर से घट जाएगी इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 64 के बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे फिल्टर 32 लिए, क्योंकि धीरे धीरे आप घटाते हो ना, यहाँ पे 32 हो गया। तो देखिए इसी तरह से वैल्यू नीचे होते हैं, फ्लैटन करते हो आप 1,32 से सिर्फ 32 बचती है। उसके बाद एक डेंस लेयर लगाते हो 32, यहाँ पे 64 न्यूरॉन्स होंगे तो 64 हो गया। ड्रॉप आउट लेयर लगाया, फिर डेंस लगाया, और लास्ट में आप एक न्यूरॉन लेते हो और साथ में यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स सॉरी सिग्मोइड लगा देते हो, ठीक है। अगर आपकी मल्टी क्लासेस होती तो आप यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स लगा देते हैं। तो सेम केस वही हो रहा है, लेकिन टेबुलर डेटा में आप यूज करते हो, ठीक। तो वही को देखिए हमने यहाँ पे सिंपल यूज किया हुआ है। सिंपल आप यहाँ पे देखिए कॉन वन डी वगैरह इंपोर्ट करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप अपने डेटा को फिर से स्केल करोगे, तो स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स जो हमारा स्टार्ट में बिल्कुल डेटा था, वो जो कि बिना स्केल था, उसको हमने लिया, स्केल किया, ठीक है। टेस्ट वाला डेटा को हमने स्केल करके एक्स टेस्ट में ले लिया, और ट्रेनिंग वाले को ले एक्स स्केल में ले लिया, ठीक। अपने डेटा को मैं ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड कर लिया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। अब देख, हमने आपको बताया था 3D डेटा चाहिए होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स, टाइम स्टेप और फीचर। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल और टाइम स्टेप तो है। ये क्या होता है, ये देखिए, जैसे ये आपका डेटा सेट है, ठीक है। इसके अंदर आपका मान लीजिए 20,000 रोज है, साथ में आपके 5 कॉलम्स हैं। तो जो ये होता है, ये आपका हो गया नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। ये होता है आपका, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि आपका टाइम स्टेप्स। जो नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं वो हमारे पास होते नहीं, तो हम एक एक्स्ट्रा डायमेंशन 1 का ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 3D डेटा हो जाता है 1 2 3। तो वही यहाँ पे किया हुआ, ये देखिए, एक्स ट्रेन शेप 0 यानी नंबर ऑफ रोज आ गई, एक्स ट्रेन शेप 1 नंबर ऑफ कॉलम आ गया, और तीसरा हमारे पास था नहीं, तो हमने 1 यहाँ पे ऐड कर दिया खुद से, ठीक है, और रीशेप कर दिया अपने डेटा को, एक्स ट्रेन में ले लिया। इसी तरह से वैलिडेशन वाले के लिए किया, और उसके बाद हमने टेस्ट वाले के लिए भी कर लिया, ठीक। तीनों यहाँ पे रीशेप होने के बाद 3D डेटा बनने के बाद हमारे वेरिएबल में आ गया। ये देखिए इस तरह का हमारा डेटा दिखने लगा। उसके बाद हमने कॉन वन डी, मैक्स पूलिंग वन डी वगैरह जैसे आपको बताया तो किया, ठीक है। सबसे पहले एक कॉन्वोल्यूशन वन डी लगा, जिसमें नंबर ऑफ फिल्टर 64 थे, कर्नल साइज 3 था, यानी 3 फीचर्स यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। एक्टिवेशन वैल्यू लगा दिया, ठीक है। कॉन वन डी से वैल्यू निकल के जाएगी मैक्स पूलिंग वन डी में, जिसमें पूल साइज 2 ले लिया, यानी टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए आपको बताया था, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए कौन मैक्स कूलिंग क्या करता है, टोटल यहाँ पे 64 थे, सॉरी 6 थे, 6 से मैक्स कूलिंग घटने के बाद 3 हो जाता है, डिवाइड बाई 2 हो गया ना बेसिकली। तो वही यहाँ पे किया, मैक्स कूलिंग फिर से एक कॉन्वोल्यूशन, फिर से एक मैक्स कूलिंग, उसके बाद फ्लैट कर दिया। उसके बाद एक डेंस ड्रॉप आउट, फिर एक डेंस, और साथ में सिग्मॉइड लगा के एक, क्योंकि हमारे पास 2 क्लासेज हैं तो सिग्मॉइड लगेगा, और एक न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक। न्यूरॉन मतलब कि फीचर बात वही, ठीक है। उसके बाद कंपाइल कर दिया हमने मॉडल को, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हमने लगाया, मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर यहाँ पे ये पास कर दिया, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और मैट्रिक आपको पता है ये उसी एरिया अंडर द कर्व हम यूज कर रहे हैं, तो वो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये अर्ली स्टॉपिंग और रिड्यूस एलआर ऑन प्लेटू, यानी कि लर्निंग रेट हमने रिड्यूसर लगा दिया। अर्ली स्टॉपिंग यूज कर लिया हमने। अर्ली स्टॉपिंग अंदर 3 वैल्यू 4 वैल्यू दी जाती है। मॉनिटर क्या करना है, वैलिडेशन लॉस को, पेशेंस कितना रखना है 20 इपॉक्स का, रीस्टोर बेस्ट वेट ट्रू, यानी जिस भी इपॉक में बेस्ट हमारा मॉडल परफॉर्म करेगा उसके वेट रीस्टोर हो जाएंगे। वर्बोस इक्वल टू 1, ताकि जब आप रन करेगा तो आपको स्क्रीन में मतलब क्या इपॉक की लॉस वगैरह चला वो उसे दिखाएगा, ठीक। रिड्यूस अलार्म प्लेटू क्या करता है, लर्निंग रेट रिड्यूस करता है, जैसे जैसे लॉस को मॉनिटर करता रहता है, ठीक। जैसे वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर कर रहा है। फैक्टर 0.1 मतलब क्या होता है, 10 टाइम्स हमारा जो लर्निंग रेट रिड्यूस हो जाएगा अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है लर्निंग में, जिसके लिए वेट करेगा पेशेंस इक्वल टू 10, यानी 10 इपॉक्स के लिए देखेगा। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस कर देगा, अगर रिड्यूस कर देगा इंप्रूवमेंट नहीं होता है हमारे लर्निंग रेट में, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमने सेट कर दी, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद सिंपल है मॉडल डॉट फिट के अंदर वही सब एक्सटेंड वाई ट्रेन, नंबर ऑफ इकॉक, बैच साइज, वही सब जैसे हम लोग CNN में करते थे वैसे यहाँ पे पास करते हैं, ठीक। मॉडल देखिए ये भी ट्रेन होता है हमारा पूरा, ये देखिए बढ़ता हुआ चला गया हमारा AUC, ये देखिए 88 के अराउंड हमारा गया हुआ है। इसको हमने प्लॉट कर दिया सिंपल, और फिर से यहाँ पे इसके प्लॉट आ गए, ठीक। तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये इंक्लूड किया था, वो कौन वन डी मैक्स पूलिंग वन डी, ताकि एक आपको आइडिया लगे। अगर आपको पूरा नहीं भी क्लियर हुआ होगा, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि इस तरह का कुछ एग्जिस्ट करता है, तो फ्यूचर में आप इसको रिफर कर सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नए कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए, ROC कर्व वगैरह दिखाया गया, LG बूस्ट और XG बूस्ट आपको यहाँ पे दोनों दिखाया गया, ठीक। तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखो। बाकी ये कॉन्टेस्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो आई होप करते हैं आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। जो आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू गाइस।